फारूकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो अपनी ग्रामर की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेसन्स में हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस को तो अच्छे से समझ लिया था, है ना? तो आज बारी है फ्यूचर टेंस की, यानी भविष्यकाल की। तो सबसे पहले ये फ्यूचर टेंस है क्या? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, भविष्यकाल। मतलब बहुत सिंपल है। कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसी घटना जो अभी हुई नहीं है लेकिन आने वाले समय में होगी, उसके बारे में बात करने के लिए हम फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये आने वाला समय कुछ भी हो सकता है, अगले पल, कल, अगला हफ्ता या फिर कई साल बाद। ठीक है, बेसिक्स तो क्लियर हो गए। अब आते हैं इसके पहले टाइप पर, जो है सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी सामान्य भविष्यकाल। अब देखिए, ये टेंस बताता है कि भविष्य में कोई काम होगा, बस एक सीधी सी बात। इसे पहचानना तो और भी आसान है। हिंदी वाक्यों के आखिर में आपको गा, गे या घी मिलेगा और इसका फॉर्मूला एकदम सीधा। सब्जेक्ट के साथ लगाना है विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। हाँ, पहले आई और वी के साथ शैल भी लगता था, पर अब मॉडर्न इंग्लिश में सबके साथ विल ही चलता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। और अगर नेगेटिव बनाना हो तो बस विल के बाद नॉट लगा दीजिए। सवाल पूछना है तो विल को उठाकर सबसे आगे रख दीजिए, है ना आसान? चलो, अब जो सीखा है उसे एग्जाम्पल्स में देखते हैं। पहला देखिए, आई विल गो टू स्कूल। हिंदी में क्या हुआ? मैं स्कूल जाऊंगा। देखा आखिर में गा आया। दूसरा है शी विल रीड अ बुक, मतलब वह किताब पढ़ेगी, यहाँ गी आ गया। और तीसरा दे विल प्ले क्रिकेट, यानी वे क्रिकेट खेलेंगे, इसमें गे आ गया। तो फॉर्मूला बिल्कुल फिट बैठ रहा है। ओके, तो सिंपल फ्यूचर था कि काम होगा, पर अगर हमें यह कहना हो कि भविष्य में कोई काम चल रहा होगा, मतलब एक्शन जारी रहेगा, तब हम यूज करते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का। इसकी पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और इसका फॉर्मूला भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस सब्जेक्ट के बाद विल भी लगाना है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा देना है आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी। सिंपल। एग्जाम्पल से ये और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, शी विल बी रीडिंग अ बुक, इसका मतलब है वो किताब पढ़ रही होगी, मतलब उस वक्त उसका पढ़ने का एक्शन चल रहा होगा। दूसरा, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे होंगे। और तीसरा, वी विल बी ईटिंग फूड, यानी हम खाना खा रहे होंगे। आप देख रहे हैं, तीनों में काम के जारी रहने की बात हो रही है। ठीक है, तो हमने देखा काम होगा और काम हो रहा होगा। अब तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? यही कि भविष्य में किसी पॉइंट तक कोई काम खत्म हो चुका होगा, और इसी के लिए है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। और इसका फॉर्मूला याद रखिए, जब भी परफेक्ट आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहां फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट, फिर विल हैव और उसके बाद V3। विल ने बताया फ्यूचर और हैव प्लस V3 ने बताया काम का पूरा होना। चलिए इसके भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला है दे विल हैव प्लेड क्रिकेट, मतलब वे क्रिकेट खेल चुके होंगे, काम पूरा हो चुका होगा। दूसरा, ही विल हैव रिटन अ लेटर, वो एक खत लिख चुका होगा। और तीसरा, आई विल हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूंगा। तीनों में एक कॉमन बात है, भविष्य में एक्शन के कंप्लीट होने की गारंटी। और अब आते हैं हमारे आखिरी और थोड़े से लंबे टेंस पर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये नाम सुनकर घबराना नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। यह हमें बताता है कि भविष्य में कोई काम किसी समय से चल रहा होगा, मतलब इसमें एक्शन भी है और टाइम ड्यूरेशन भी है। पहचान क्या है? रहा होगा, रही होगी के साथ आपको टाइम भी मिलेगा। और इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव बीन, फिर वर्ब में आईएनजी और आखिर में सिंस या फॉर के साथ। हाँ, इसके सेंटेंस थोड़े लंबे होते हैं पर लॉजिक सिंपल है। पहला एग्जाम्पल देखिए, शी विल हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, मतलब वो सुबह से किताब पढ़ रही होगी। यहां सिंस इसलिए आया क्योंकि सुबह एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट है। अब दूसरा देखिए, दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, वे 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। यहां फॉर आया क्योंकि 3 घंटे एक ड्यूरेशन है। और तीसरा, आई विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years, मतलब मैं 2 साल से स्कूल जा रहा हूंगा। तो ये थे फ्यूचर टेंस के चारों टाइप्स। अब एक फाइनल क्विक रिकैप हो जाए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इस टेबल को ध्यान से देखिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सिंपल फ्यूचर, काम होगा, जैसे मैं जाऊंगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस, काम हो रहा होगा, जैसे मैं जा रहा हूंगा। फ्यूचर परफेक्ट, काम हो चुका होगा, जैसे मैं जा चुका हूंगा।
और आखिर में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, किसी समय से काम हो रहा होगा, जैसे मैं सुबह से जा रहा हूंगा। बस यही है इन चारों के बीच का मेन डिफरेंस। If you like this video, please like, share and subscribe to our channel.